Okay, good evening, students, and just sorry for the late video uploading due to some reasons. थोड़ा late हो गया है. Now we continued the 3.7 with the question number 4. So question number 4 क्या है? That is determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर जो है वो फाइंड करना है जो एग्जैक्टली 6, 8 और 12 से डिविजिबल हो. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं. तो यू हैव टू फर्स्ट, आपको करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले एलसीएम निकालना है 6, 8 और 12 का. जब आप एलसीएम निकालते हो 6, 8 और 12 का, to get the answer that is 2 into 2 into 2 into 3 that is 24. ओके, तो 24 है, ये उसका एलसीएम निकल गया. अभी सेकंड स्टेप ये लेना है कि सबसे पहले द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को हमें एज्यूम करना है, दैट इज़ 100. ओके, अब ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए जो 6, 8 और 12 से डिविजिबल हो, इसके लिए हमें इस 100 को 24 यानी एलसीएम से डिवाइड करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 100 को 24 से डिवाइड किया. जब पूरा डिवीज़न जो ख़त्म हुआ तो एक ही बार में जो आंसर है उसको ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेने हैं, सिर्फ 1 स्टेप में ख़त्म करना है. दैट 24 4 = 96. ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर मिला 4. यानी हमें जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो ऐसा होना चाहिए जो 24 के मल्टीपल में आते हो. ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए हमने 100 को 24 से डिवाइड किया था, तो हमें रिमाइंडर मिलता है 4. तो एक फॉर्मूला के हिसाब से द रिक्वायर्ड नंबर दैट इज़ 100, तो यहाँ पे लिखा है प्लस 24 माइनस 4, तो आपको एक नंबर मिलेगा. ठीक है, अगर आप 100 प्लस 24 माइनस 4 करते हो तो यू विल गेट द आंसर 100 प्लस 20, यानी आपका टोटल बनेगा 120. सो 120 वो नंबर है जिससे 6, 8 और 12 से डिविजिबल है. ठीक है, और उसका एक दूसरा जो छोटा सा अगर मैं सिंपली एक्सप्लेनेशन दूँ तो हमें 120 वो नंबर है जो 24 के टेबल में, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है. आप चाहो तो यू कैन फाइंड आउट इन योर वे. और 24 के टेबल से आप इसको अगर स्टार्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन करना, तो यू विल गेट दिस आंसर दैट 120 इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर दैट कम्स इन 24 टेबल. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है. ओके, नाउ हम चलते हैं अब 5th नंबर की तरफ. सो यहाँ पे भी इस तरह के सेम थोड़ा बहुत क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है. दैट इज़ डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12. अब यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट जो है वो नंबर फाइंड करना है. इसमें स्मॉलेस्ट था, इसमें ग्रेटेस्ट है. ठीक है, अभी इसमें भी सेम वही मेथड यूज़ करनी है जो हमने नंबर 4 में की थी. दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8, 10 और 12. सो दैट इज़ 2 into 2 into 2 into 3 into 5 दैट इक्वल टू 120. ठीक है, सो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले इसे हम द लार्जेस्ट 3 नंबर एज्यूम करेंगे. तो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999. तो सेम वे हमें जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो फाइंड करना है जो 8, 10 और 12 से डिविजिबल हो, उसके लिए हमें 999 को 120 से डिवाइड करना होगा. ठीक है,
सो यहाँ पे देखो आप कि 999 जो है वो 120 से डिवाइड हो रहा है। सो 120 एट्स दैट इक्वल टू 960। ओके, जब आप रिमाइंडर देखते हो तो रिमाइंडर जो आ रहा है दैट इज़ 39। इसमें अब ये हम अगर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर फाइंड करना है तो आपको तो देखिए द रिक्वायर्ड नंबर इज़, तो इसमें सिंपली 999 माइनस 39 करना होगा। तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 120 की टेबल में ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो। ठीक है, तो दैट इज़ 120 के टेबल में यस 3 डिजिट नंबर आता हो। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 999 माइनस 39 दैट इज़ 960 सॉरी। ठीक है, तो 960 एक ऐसा नंबर आपको मिला जो 8, 10 और 12 से डिविजिबल है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर भी है। ठीक है, सो द 960 इज़ अल्टीमेटली आंसर जो 120 के टेबल में आपको ग्रेटेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। आप अगर 120 का टेबल आप यूज़ करते हो तो यू कंक्लूड दैट 960 जो है वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 120 के टेबल में। यहाँ पे क्या था कि 120 जो है वो जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 24 के टेबल में, उसी तरह 960 जो है वो 120 के टेबल में ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ओके, सो इन दिस वे, ठीक है, इस तरह से ये नंबर को फाइंड करते हैं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 का आपका जो है क्वेश्चन वो है द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंशियल रोड क्रॉसिंग द चेंज आफ्टर एवरी 48, 72 एंड 108 सेकेंड। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। देखो यहाँ पे अलग अलग रास्तों पे, ठीक है, 3 क्रॉस रोड के ऊपर जो लाइट्स है वो चेंज हो रहे हैं, उनके टाइमिंग दिए गए हैं। पहले 48 सेकंड पे होते हैं, फिर 72 सेकंड पे हो जाते हैं एंड देन 108 सेकंड पे। ठीक है, मतलब इतने सेकंड में लाइट चेंज हो रहे हैं। अभी एक टाइम दिया गया है कि 7 बजे वो एक एक करके चेंज हो रहे हैं, 48, 72 और एक 108 सेकंड की बाद 7 o'clock के बाद ये तीनों के 3 लाइट धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस नंबर्स। ओके, फिर दूसरे कौन से टाइम पे ये वापस जो है साइमल्टेनियसली चेंज हो गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 7 बजे क्या हुआ, 48 सेकंड पे लाइट चेंज हुई, फिर 72 को चेंज हो गई, 108 सेकंड पे चेंज हुई। अभी कौन सा नया टाइम होगा कि वापस यही चीज़ रोटेट होगी, वापस लाइट चेंज होगी, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो टाइम कौन सा होगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें 48, 72 और 108 का LCM लेना है। ठीक है, अब LCM लेने के बाद क्या हुआ कि हमको आंसर मिला दैट टोटल इज़ 432 सेकेंड, यानी कि आफ्टर 432 सेकेंड द लाइट चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है, यानी 7 बजे के बाद वापस 432 सेकेंड के बाद वापस वो लाइट चेंज होगी। अब 432 सेकेंड होता कितना है, तो 432 सेकेंड होता है, अगर आप उससे कन्वर्जन में लगाए कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड वाले जो कन्वर्जन में, तो यू गेट द आंसर कि 432 सेकेंड इक्वल टू 7 मिनट्स 12 सेकेंड। ठीक है, ये एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है।
ठीक है, आप कर सकते हो, दैट इज़ 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 432 सेकेंड इक्वल टू हाउ मच मिनट, अगर करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, दैट इज़ 7 मिनट 12 सेकेंड। ओके, तो देखो पहली बार जब लाइट चेंज हुई तब 7 बजे थे। अब पूछा गया कि वापस लाइट कब चेंज होगी, तो हमारा आंसर था कि 7 मिनट यानी 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद। तो आपको क्या करना है, 7 AM प्लस 7 मिनट 12 सेकेंड लिखना है, मतलब इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो यू गेट द आंसर दैट 7 o'clock 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद दूसरी बार लाइट चेंज होगी। ठीक है, आपको इसमें समझ में आया। देखो पहले क्या था, सिर्फ 7 o'clock को लाइट चेंज हुई थी, यानी आप कह सकते हो कि 7 आवर 0 मिनट 0 सेकेंड पर लाइट चेंज हुई थी, और उसमें हमें ऐड किया 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। फिर दूसरी बार 7 आवर 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद लाइट चेंज होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले 7 बजे चेंज हुई थी और दूसरी बार 7 बजे 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद, यानी 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड के बाद फिर से जो है लाइट चेंज होगी। ओके, तो इन दिस वे वी गेट दिस आंसर, दैट इज 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सी 3 tankers contain 403 liter, 434 liter and 465 liter of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 container exact number of time. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अलग अलग लीटर के कंटेनर्स जो है आपको दिए गए हैं, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर, दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर दैट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ओके, तो हमें इसके अंदर जो है वो हमें फाइंड करना होगा कि ये कौन सा जो कंटेनर है जो तीनों कंटेनर के एग्जैक्टली डीजल को इक्वल कर सके, यानी कि हर बार उसको इक्वली जो है वो डीजल को मेज़र कर सके, ऐसा कौन सा कंटेनर होगा। ठीक है, नाउ इस क्वांटिटी जो है इसको देखो, ये हमें इसमें सिर्फ इतना फाइंड करना है दैट इन दिस के ये अगर हम ये जो कंटेनर है 403, 434 एंड 465, ठीक है, तो हमें ऐसा कंटेनर चाहिए जिसको हम अगर यूज़ करें तो उसके मल्टीपल में 403 भी आए, 434 भी आए और 465 भी आई है। मान लीजिए कि अगर वो कंटेनर 20 लीटर का है, ठीक है, तो मेरे पास 5 लीटर का कंटेनर है, तो मैं उसको कितनी बार यूज़ कर सकता हूँ 4 टाइम्स, 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर और 5 लीटर, यानी 20 लीटर हो गया। ठीक है, इसी तरह हमें कोई ऐसा नंबर वाला कंटेनर चाहिए जिसके अंदर ये तीनों मैं उसको इक्वल अमाउंट में ले सकता हूँ। ठीक है, कि बार बार उसको यूज़ करूँगा तो एट द एंड मुझे जो आंसर मिलेगा वो इसके मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो देखिए मैं अभी ये बता देता हूँ दैट 7 नंबर, सी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज़ द HCF और 403, 434 एंड 465। यानी अगर हमें ऐसा कंटेनर फाइंड करना है जिसके मल्टीपल में आंसर 403, 434 और 465 आते हो, तो हमको उसका HCF इन तीनों नंबर के HCF लेने होंगे। सबसे पहले 403 का जो है उसका हमने फैक्टर्स निकाले 30, 31। 434 के फैक्टर हो गए 2, 7, 31। 465 के फैक्टर हो गए 3, 5, 31।
तो यहाँ पे आपने देखिए कि ये 31 जो है वो कॉमन फैक्टर निकल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो कंटेनर होगा 31 लीटर का जो तीनों कंटेनर को डीजल को मेज़र करने में जो है हेल्प करेगा। दैट इज़ 31 लीटर ऑफ कंटेनर इज़ रिक्वायर्ड टू मेज़र द क्वांटिटी। यानी अब 31 करते जाओगे तो एक बार आपको आंसर मिलेगा 403, दूसरी बार आंसर मिलेगा दैट इज़ 434 एंड दैट इज़ 465। ठीक है, तो 31 लीटर का जो कंटेनर है वो तीनों कंटेनर को मेज़र करने के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे हम अगर एकदम इजी वेज में बोले तो पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं तो वहाँ पे 500 जो होता है ml का डिब्बा होता है, तो अगर हम उसको बोलेंगे कि 1 लीटर भराना है तो 2 बार 500 ml को यूज़ करेगा। वैसे ये 31 लीटर यूज़ होगा अगर इन सबको मेज़र करना है तो। ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, बाद में छोटा सा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगा। थैंक यू।